अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहा है बनाना, केला, इसको देख के आपको क्या लग रहा है? यही लग रहा है ना कि ये केला है और इसको टेप से दीवार पर चिपका दिया गया है। इसको आप कितने में ख़रीद सकते हो? आप बोलोगे मुफ्ती साहब 5 रुपये का, 10 रुपये का। नॉर्मल हम लोग जो केले ख़रीदते हैं 50 रुपये दर्जन, 100 रुपये दर्जन। चलो कहीं विदेश का अगर केला होगा तो 200, 400, 500 रुपये दर्जन केले की हो जाएगी। 200, 500 रुपये किलो के हिसाब से ये मिल जाएगा। लेकिन आप हैरान रह जाओगे कि इस केले की जो कीमत है वो 52 करोड़ रुपए लगी, यानी $5.2 मिलियन इस केले की बोली लगाई गई। और आखिरी जो बोली लगी वो यही लगी जिसके बनते हैं 52 करोड़ रुपए। और चीन का एक अरबपति है, चीन का एक आदमी है, उसने इस केले की बोली लगाई और उसने उसको दीवार से इसकी टेप छुटाई, इस केले को हाथ में लिया और इस केले को उसने तमाम लोगों के सामने खा लिया। यानी 53 करोड़ रुपए का केला वो खा गया। लोग तालियां बजाते रहे और सोशल मीडिया पर इस केले की बड़ी धूम मची हुई है। अब सवाल ये आया मेरे जहन में इस खबर को पढ़ने के बाद कि यार इस केले में आखिर क्या ख़ास था ऐसा जो इतना महंगा ये केला बिका। तो आपके होश उड़ जाएंगे और आप ताज्जुब करोगे कि यार अकल कैसी हो जाती है। बल्कि यूँ कहिए कि ये अमीरों के शौक़ हैं, है ना। होता है ना, जब आदमी को किसी चीज़ का शौक़ होता है तो उसमें वो करोड़ों रुपए खर्च कर देता है। जैसे कि बाज़ लोगों को VIP नंबर लेने का शौक़ होता है, बाज़ लोगों को 1 नंबर चीज़ रखने का शौक़ होता है, जिनको घोड़ों का शौक़ होता है तो उनके पास करोड़ों रुपए के घोड़े होते हैं। जिनको ऐसा शौक़ होता है तो वो फिर अपने शौक़ को पूरा करने के लिए, और फिर मालदारों का क्या होता है ना कि मुकाबला होता है आपस में। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं और भी बहुत सारे खेल खेलते हैं, ऐसे ही बहुत करोड़पति अरबपति होते हैं ना, तो उनका भी एक खेल है। बस ये पैसा इतना ज़्यादा है, कहाँ खर्च करें, खर्च हो नहीं रहा है, तो ऐसे ही उनका एक खेल रख दिया जाता है कि बहुत सारे करोड़पति अरबपति जो है ना एक बड़े से हॉल में जमा हो जाते हैं और वहाँ जो है ना एक खेल समझ लो आप इसको, को बोली लगना शुरू हो जाती है कि ये पुरानी चीज़ है, इसके कितने रुपए दिए जा सकते हैं। तो अब वो उनका खेल है कि देखो मैंने इतने रुपए उस पर लुटा दी, बोली लग रही थी, मैंने इतने रुपए की बोली लगा दी। तो आप यूँ कह सकते हो कि ये पैसे वालों का खेल है। बस पैसा रखा नहीं जा रहा है, कहाँ खर्च करें, ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है कि आखिर ज़िंदगी में क्या करना है। क्योंकि जब मकसद नहीं होता तो फिर आदमी ऐसे ही खेल तफरी में अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। मान लीजिए पैसा आ गया, अब ज़िंदगी में कोई गोल ही नहीं है, ज़िंदगी को हासिल करनी, ज़िंदगी में ऐशो आराम, मालो दौलत हासिल करना, यही मकसद तो होता है ना गैर मुस्लिमों का। उनके सामने कोई आखिरत होती नहीं है, जन्नत और दोज़ख होती नहीं है, उनको ये मालूम नहीं होता कि हमें दुनिया में करना क्या है। तो वो यही सोचते हैं कि बस ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी, और कामयाबी भी हासिल हो गई, पैसा भी है, कामयाबी भी है, ऐशो आराम भी, अब करें तो करें क्या, चलो तो उनका ये खेल बन जाता है। कुल मिला के तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब ये सारे फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखें कितना बड़ा मजमा है, उसके बीच में ये आदमी इस केले को दीवार से छुटा के खा रहा है। तो ये जो टेप से दीवार पर केला लगाया गया, इसको पता है क्या नाम दिया गया? इसको एक बड़ा अच्छा आर्ट वर्क कहा गया और इसका नाम रखा गया कॉमेडियन। तो ये जो है ना आर्ट वर्क है एक, यानी एक बंदे ने जो आर्ट वर्क करने वाला है उसने इस केले को दीवार पर चिपकाया और ये इतना फेमस हो गया आर्ट वर्क कि बस इसकी बोली लगना शुरू हो गई और इसकी जो आखिरी बोली है वो 52 करोड़ रुपए लगी। और ये जो बंदा है इसने इस केले को 52 करोड़ रुपए में ख़रीद कर आखिर में खा लिया गया। ये पूरा प्रोग्राम वगैरह भी चल रहा है, तो इसको आर्ट वर्क कहा गया। तो आर्ट वर्क की कदर करने वालों में शुमार हो गया इस बंदे का जिसने ये 52 करोड़ रुपए में केला खाया। लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे कि इस तरह की जो बोलियां लगाते हैं और इसको आर्ट वर्क का नाम देते हैं, तो ये वही लोग हैं जिनके पास पैसे की खूब रेल पेल है और ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर इनसे पूछा जाए कि भाई आप दुनिया में क्यों आए हो, आपके आने का दुनिया में मकसद क्या है, उनको नहीं मालूम। क्योंकि उनको नहीं मालूम आखिरत क्या है, उनको नहीं पता कि मरना, जीना, मरने के बाद हमें कहाँ जाना है। वो तो बस ये समझते हैं कि जो कुछ है वो ये ज़िंदगी है, और इस ज़िंदगी में भी कामयाबी का जो मयार है उनके लिए वो क्या है कि इस दुनिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप ऊंचे मकाम पर पहुंच जाएं,
पैसे की रेलपेल आपके पास हो, आप जो चाहो वो ख़रीद सको, आप जो चाहो वो ले सको। तो बस ये ऐसे ही मालदार लोगों का एक मुकाबला होता है जिसमें कभी आर्ट वर्क रख दिया जाता है, कभी कोई पुरानी चीज़ रख दी जाती है, कभी ऐसे ही कुछ रख दिया जाता है और फिर उसकी बोली लगना शुरू होती है और उसमें वाहवाही का बात होती है कि चलो देखते हैं इसकी बोली सबसे बड़ी कौन लगाता है। फिर मालदार बोली लगाते हैं, उसके ऊपर एक लगाता है, उसके ऊपर एक लगाता है, तो आखिर में एक आदमी होता है जो सबसे बड़ी बोली लगा देता है। तो वो उन पैसे वालों में सबसे बड़ा समझा जाता है कि यार उसने इतनी बड़ी बोली लगाई कि उससे आगे कोई बोली लगा ही नहीं पाया। तो ये मालदारों का एक, ऐसे समझ लो आप, एक रेस है मालदारों की, ये मालदारों का एक गेम है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। अल्लाह ताला सबको समझने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला इन सब को हिदायत अता फ़रमाए। ये जब आखिरत का तसव्वुर माइंड में नहीं होता, जब हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं पता होता, तो हम बस ज़िंदगी को इसी हद तक महदूद कर लेते हैं और समझते हैं कि बस यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है, इसीलिए ये सब कुछ होता है। आप इस खबर पर क्या कहना चाहेंगे? और जो मेरा व्यू था वो मैंने आप लोगों को बताया। आपका इस सिलसिले में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह की खबरों पर रिएक्शन मैं इसलिए देता हूँ ताकि ऐसा क्यों चल रहा है इसकी वजह भी आपको पता चल सके, एक दीनी पैगाम आप लोगों को पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।